जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं धमाकेदार क्वेश्चन लेके आ गए हैं। आज बिल्कुल मजा आ जाही। जे मन धमाकेदार तैयारी करा थे, फुल पोस्ट आए है छत्तीसगढ़ बने के पहली, छत्तीसगढ़ बने के बाद में, है ना। पहली बार इतना सारा पोस्ट आए। अभी अगर तुमन नहीं सोचिए पुलिस के वर्दी के लिए तो कब सोचिए, तुझ मन समझा। लेकिन जे मन आज ठान ले है ते मन जान ले है कि राज सर से पढ़बो तो मजा आ जाही और मन वर्दी लेके रही। अभी तक ऐसे कोई एग्जाम नहीं जमा मन के सिलेक्शन नहीं होते, लेकिन तुम मतलब सिलेक्शन लेना है तो अभी ज्वाइन करा 10 on 10 कोचिंग क्लासेस के पुलिस बैच के साथ, खाकी बैच के साथ। मोर नंबर है 8435342829। जल्दी से कॉल करा, अपन वर्दी ला पक्का करा, अपन पढ़ाई के प्रयास पक्का करा। आज देखते हैं फुल खतरनाक वाला क्वेश्चन। निम्न गैसों में से कौन सा एक अजनबी गैस है? तो जाना था अजनबी मन से काय होते। एक मिनट देखा, अजनबी मन से क्या करना रहते हमन ला? नॉन, है ना। अजनबी मन से नॉन, नॉन मतलब समझा था ना, नॉन मतलब समझा ना, नहीं, है ना। नॉन मतलब क्या होता है? नहीं। तो अजनबी मन से हमन ला क्या करना रहते? जान पहचान नहीं करना रहे। अजनबी मन से जान पहचान नॉन करना रहते। नॉन समझा, एक यस एक तो नॉन होते। तो अजनबी मन से हमन ला नॉन नहीं करना रहे। दूसरा क्वेश्चन देखा था, एक देख लो, खींच लो, खचक ले, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन में चला था हमन। कई जन कहते कि हटा नहीं सारा कह के, आज हट हट के पढ़ा मैं, हट के पढ़ा आज। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? सबके सब जानदार है, विटामिन पोषक तत्व है। विटामिन नहीं पढ़ा तो तुम पीछा हो जा, कुकरी बरोबर, है ना। खनिज पदार्थ जाना था, मिनरल्स नहीं पढ़ा, शरीर में खनिज लौट की कमी हो जाए। वसा नहीं पढ़ा तो मोटा जा, सुखड़ी हो जा, है ना, सुखड़ी सुखड़ा हो जा। और एमा के रेशा कोई चीज न है, पोषक तत्व न है, रेशा कौन नो है? रेशा। एक बात चला था हमन, भोजन में कितनी ऊर्जा है इसको दर्शाते हैं। भोजन में कितनी ऊर्जा है इसको दर्शाते हैं। लेवल से, कैलोरी से, खाद्य गाइड पिरामिड से, पाउंड से। तो याद रखिए कै कैलोरी ऊर्जा खाए, है ना, कै कैलोरी, है ना, कैलोरी में देखता ना। और याद रखिए गरीब मन ज्यादा खाते कि अमीर मन जी? ठीक है, तो याद रखिए अमीर मन कम खाते और गरीब मन ज्यादा खाते। कबो भी पूछिस कतका कैलोरी की जरूरत रहते, गरीब मन ला तो 2400 कैलोरी और अमीर मन ला कतका कैलोरी की जरूरत रहते 2100 कैलोरी के। क्वेश्चन याद रखिए, कभी कभी पूछ देते, तुम्हारा ज्यादा नहीं पता था लेकिन एला जानिए, है ना। भोजन में कितनी ऊर्जा है इसको दर्शाते हैं कैलोरी से। ठीक है, एक बाद हम चला था, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? जैसे ही हमन के कहा हुई से भारत स्वतंत्र हुई 1947 में, ओकर बाद 1950 में हमन के संविधान, 1950 में के संविधान बन के पूरा लागू हो गए। और 1950 में ही योजना आयोग ला हम लागू कर रहे हैं, है ना। योजना आयोग ला कब लागू कर रहे हैं? 1950 में। ठीक है, एक बार हम चलथन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला प्राप्त होता है। तो भारत में एंथ्रेसाइट, देखा कोयला के 4 प्रकार होते और एंथ्रेसाइट कोयला ओमा के खतरनाक वाला कोयला रहते। एला जलाहा सिर्फ आगे जली, धुआं नहीं फेंका है। एकदम शुद्ध कोयला कौन लगे थे? एंथ्रेसाइट। कौन लगे थे? एंथ्रेसाइट। और एंथ्रेसाइट पाए जाते तुमन के लद्दाख जम्मू कश्मीर में। कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख जम्मू कश्मीर में, पूगा घाटी में पाए जाते हैं। याद रखिए, है ना। एक बाद हम चला था, देख लो, एला खींच लो, फिर कही तुम। ठीक, एक बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलथन। धमाकेदार क्वेश्चन है। हीरा के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अबे मैं पाए हाँ हीरा, मैं पाए हाँ हीरा, मैं काय पाए हाँ जी? हीरा पाए हाँ, मैं काय पाए हाँ? हीरा। अबे मैं पाए हाँ हीरा, मैं पाए हाँ हीरा। पायली खंड में काय पाए जाते? तुमन के हीरा के लिए प्रसिद्ध कौन सा आवा है? पायली खंड। कहाँ है? पायली खंड। और नहीं पा रहे गरिया ही, गरियाबंद में है पायली खंड, याद रखिए, है ना। किस मिट्टी को खादर तथा बांगर मिट्टियों में बांटा जाता है? तो याद रखिए जलोढ़ मिट्टी को, जलोढ़ जिसमें जल की मात्रा, जल के तीर में पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और ई मिट्टी में क्या पाए जाते? तुमन ला खादर और बांगर पाए जाते। जलोढ़ मिट्टी ला 4-5 प्रकार में कहते। भात खाबो, क्या खाबो? भात खाबो जी, भात। क्या खाबो? भात खाबो। ठीक है, भात खाबो के मतलब है बांगर है, तराई है, खादर है। देख क्या कहते ला? बांगर, भात खाबो। एक खादर है, एक तराई है, एक क्या चीज है? क्या होते? याद रखिए भात खाबोला एला मैं क्या लिख डाले? ब लिख डाले, लेकिन एला भा लिखा। भा के मतलब है भाबर। भा के मतलब क्या है जी? भाबर। भा का उत्तर का मतलब है तराई, खा के मतलब है खादर और बा के मतलब है बांगर। ठीक है, ओला भा लिख डाले, ओकरे मोर कंफ्यूजन हो गई से। भात खाबो मतलब भाबर, तराई, खादर, बांगर।
याद रखिया जलोढ़ मिट्टी ला एकर प्रकार में काय करथन हमन तोड़ देतन भात खाबो भाबर तराई खादर बांगर। भाबर हा बड़े बड़े बोल्डर है, जब पानी रुका नहीं तराई कर देथन पूरा पानी जलथल हो जाता है, पूरा एकदम लद्दी वाला सिस्टम रहते एकदम का रहते का बोले ला दलदल दलदल वाला हिस्सा रहते। खादर हा काय होते हर साल में पानी का बाढ़ के पानी हर साल पहुंचते तेला खादर के थे और कभू कभार है ना कभू कभार पहुंचते तेला क्या के थे बांगर की थे। एला तुमन देखिया और यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी ला खादर और बांगर में क्या करते बांटते। ठीक है देख लो एक बार हमन चला था नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के बगानों के लिए उपयुक्त है? तो निम्न मिट्टी देखा चाय के लिए छत्तीसगढ़ में पूछी तो लेटेराइट मारिया। लेटेराइट में का बगानी फसल रहते और लेटेराइट मिट्टी का रहते अम्लीय रहते। का रहते जी अम्लीय मतलब अगर पीएच मान 7 से का रहते कम रहते तो लेटेराइट मिट्टी और इला कहते अम्लीय मिट्टी। एल मार के आ जा और चुपचाप एक नंबर पा जा देख लो ठीक हटत नहीं की थी। चला एक घाव चला जी अब देखा था भारत की किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? दुनिया के हर आदमी जानते हैं कि रेगुर मिट्टी काला कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी काला कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। एकर हमन काली मिट्टी के कई ट्रिक बना रहे हैं। कब्रे कारी मिट्टी अबड़ पानी चोरा था क का मतलब है कब्रे कारी मिट्टी। कब्रे कारी मिट्टी का मतलब है कन्हार, भा के मतलब है भर्री और रे का मतलब है रेगुर। रे का मतलब है रेगुर। कन्हार भर्री और रेगुर लगा कहते हैं काली मिट्टी कहते हैं। किसे कहना है कब्र कारी मिट्टी अब्बड़ पानी चुराता। क्या बोलना है कब्र कारी मिट्टी अब्बड़ पानी चुराता। जल्दी से स्क्रीन कैप्चर मारा और आगे बढ़ा। ठीक है हो गए खचक ले चला आगे चला था हमन। ठीक है जल्दी से चला अब चला था हमन। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दम लगा के शोक करना है। आदमी दम लगा के क्या करना है शोक करना है। दम लगावा और शोक करा है ना। आदमी शोक करते तो थोड़ा एकदम कई जन हंसते तो कम हंसते, शोक करते कम करते। करना तो बढ़िया करा और दम लगा के करा। दम लगा के क्या करना है तुम अल्लाह शोक करना है। तो बंगाल के शोक काला के थे, बंगाल के शोक दामोदर नदी लगे थे और बिहार के शोक काला के थे, बिहार के शोक काला के थे कोसी नदी लगे थे। कोसना है कोसी नदी है ना। ठीक है बिहार के शोक बिहार के बाद क्या बनते मोसी और तुमन के कोसी। बिहार के बाद बनते मोसी और तुमल्ला कोसी है ना। और उड़ीसा के शोक नदी कौन लगे थे? उड़ीसा के शोक महानदी लगे थे। याद रखिया हीराकुंड बांध कहाँ है तुमन के? उड़ीसा में है। ठीक है ये याद रखिया बिहार के कोसना है ना। बिहार के मोसी और तय है वाला कोसी। ठीक है चला अगला चला था अधोलिखित में से दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो अधोलिखित मतलब नीचे लिखे में से सबसे बड़े दिन होते दक्षिणी गोलार्ध के कौन होते जी? जल्दी से बताओ जी। ठीक है तो एक मान होते 22 दिसंबर। कौन मान होते? 22 दिसंबर के दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े दिन 22 दिसंबर और उत्तरी गोलार्ध में का हो सबसे छोटे दिन हो जाए। 22 दिसंबर के का हो जाए सबसे छोटे दिन हो जाए, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ई का हो जाए सबसे बड़े दिन हो जाए। एला तुम्हारे याद कर वहां मोर खतरनाक बेच चला थे ओमा 21 माजू सिद्दीकी के एक ट्रिक है मोर ओमा खतरनाक बता देता 21 चलो होती छोड़ा। पहली एला ध्यान देखा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन होते 22 दिसंबर के, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाते हैं छोटे। ठीक है एला ध्यान रखना है 22 दिसंबर का आंसर है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है ना। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो सतलज नदी का उद्गम है आपका ठीक है सतलज नदी का उद्गम कहाँ है जी? देखा निर्लज आदमी और निर्लज आदमी मन राक्षस रहते पूरा राक्षस काय रहते निर्लज सतलज राक्षस। निर्लज सतलज राक्षस। निर्लज आदमी मन पूरा राक्षस आदमी रहते और निर्लज मन का रहते पूरा का होते राक्षस। और निर्लज पढ़ना है निर्लज सतलज राक्षस। याद रखिए निर्लज और सतलज मन का रहते राक्षस। महाभारत श्रेणी कहाँ होते? तुम्हारा लगा तो कि महाभारत भारत में हो है सबसे बड़े युद्ध और इसे द्वापर युग में, लेकिन याद रखिए महाभारत श्रेणी तुमन के भारत में न हो गए कहाँ है? नेपाल। ठीक है नेपाल कहाँ है जी? नेपाल। महाभारत श्रेणी कहाँ है तुमन के? नेपाल में स्थित है। ध्यान रखिया एक क्वेश्चन थोड़ा सा कहा हो जाते तुमन के लिए इंपॉर्टेंट। अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अरावली की सर्वोच्च चोटी है जल्दी से देखा। माउंट एवरेस्ट हो नहीं सका है। माउंट वाला का माउंटा लिखा तो नहीं हो सके। माउंट समझ आते का लिख दे है मैं खुद समझ नहीं आते का है ना। तो ए नहीं हो सका है, ये भी नहीं हो सका है। का वो हो हमन के हिमालय वाला है तो गुरु शिखर एमा के का हो ही
ऑप्शन हुई। ठीक है, माउंट गुरु शिखर का हो जाही अरावली के सबसे ऊंचा शिखर हुई। ठीक है, गुरु शिखर के बारे में हमें देखना है हमन के जियोग्राफी में मजा आ जाए। स्वामी विवेकानंद के बचपन के नाम का स्वामी विवेकानंद के बचपन के नाम रिसे नरेंद्र नाथ दत्त, है ना, याद कैसे नरेंद्र दत्त काका नाम रिसे स्वामी विवेकानंद के बचपन के नाम का रिसे नरेंद्र। नरेंद्र बहुत ही खतरनाक आदमी रिसे बचपन से, वो कहते ना होनहार विद्वान के होत चिकते पात बचपन में दिख जाते कि आदमी कसना बनी, तो ई हरे नरेंद्र, है ना, स्वामी विवेकानंद के बचपन के नाम हरे नरेंद्र, नरेंद्र स्वामी। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज कर इसे हमर, है ना, जे समाज से पिछड़े हुए आदमी हैं, जे मतलब समाज में दर्जा नहीं देती से ओमन के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन करी से? ज्योतिबा फुले करी से। कौन करी से? ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। इनमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? याद रखिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक ऐसे बृहदत्त। बृहदत्त और दांत ल निपोड़ दिसे है, ओकर बाद पुष्यमित्र शुंग का कर दिसे हरवा के शुंग वंश की स्थापना कर दिसे। बृहदत्त और दत्त का कर दिस दांत ल निपोड़ दिस, ओकर बाद शुंग वंश के ये पुष्यमित्र शुंग है कर कार्य से सेनापति एला धोखा से मार देते और शुंग वंश की स्थापना कर देते। भारत के प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य का कहते पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे पतंजलि, और पतंजलि का करे है योग दर्शन दे है, याद रखिया। ठीक है, कई दिन रामदेव कही देते, याद रखिया। बृहदत्त दांत निपोड़ देते और शुंग वंश भाग ले लेते। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कहाँ है? तो वैशाली, है ना, सबसे पहला गणतंत्र कार्य थे, सबसे पहला गणतंत्र कार्य थे वैशाली। कहाँ है जी? वैशाली। वैशाली विश्व के सबसे पहले गणतंत्र कहलाते वैशाली, है ना, ये याद रखना है। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन बुद्ध ने किया था, है ना। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने किया था। अष्टांगिक मार्ग कौन किया था? बुद्ध, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अष्टांगिक मार्ग। न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ऋषि ने किस ग्रंथ में किया था? तो न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ऋषि ने न्याय सूत्र में किया है। किसमें किया है जी? न्याय सूत्र में। न्याय सूत्र याद रखिए, पूरा न्याय न्याय है लेकिन न्याय सूत्र याद रखिए, न्याय सूत्र। ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो जाते, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी इसमें। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हो? तांबे के रथ ला दम लगा के खींचना है, तांबे के रथ ला दम लगा के खींचना, दैमाबाद, है ना। तांबे के रथ कहाँ से मिले है? दैमाबाद। तांबे के रथ ला पूरा दम लगा के खींचना, जाना था ना जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में खींचा, वही वाला तांबे के रथ ला दम लगा के खींचना है। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो हड़प्पा काल कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा काल कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित है, कांस्य युगीन, है ना। अभी तक लोहा के आविष्कार नहीं हुए हैं, लोहा का आविष्कार हुई उत्तर वैदिक काल में। लोहा का आविष्कार कहाँ हुई? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है जी। गोंडवाना काल में मुख्य खाने हैं, तो गोंडवाना काल में मुख्य देखा गोड़ बघेल काका के, हमार बघेल काका के गोड़ करिया है। गोड़ कैसे है? बघेल काका के गोड़ कैसे है? करिया। कैसे है करिया? कोयला जैसे, बिट कोयला है एकदम करिया। मैं खुद देखे हैं, बघेल काका के गोड़ करिया कोयला जैसे, है ना। बघेलखंड के पठार में गोंडवाना चट्टान में कोयला पाया जाता है, याद रखिए। कार्य का आंसर कोयला। ठीक है जी, बघेल काका गोड़ करिया कोयला जैसे। छत्तीसगढ़ राज्य में पंखाकार आकृति किसकी है? तो पंखाकार आकृति है विशाल मैदान की। पंखाकार आकृति की किसकी है? मैदान, मैदान, है ना। विशाल का है? मैदान, पंखाकार आकृति। नागमोरी आभूषण पहनते हैं, नागमोरी आभूषण पहनते हैं, ए तुमन के लिए काय है? तुमन के लिए होमवर्क है, सबके सब इंपॉर्टेंट काय करिए, ला कमेंट करिए, सबके सब ला कमेंट करना है। होमवर्क है तुमन के घर में नागमोरी आभूषण ला कति दिन पहनते? महिला मन नागमोरी कति दिन पहनते? नाक पहनते, बाजू पहनते, गोड़ पहनते, कति पहनते? ये सब ला देखिए, चारटी है, बाजू, गला, पैर, कमर, है ना। याद रखिए, आज के लिए अतके ही क्वेश्चन करा था धमाकेदार। जिला पुलिस के बीच लेना है, अभी कॉल करा और वर्दी के लिए तैयार हो जाओ। जे नहीं पढ़िया बाद में पछता, मजा आना है, पढ़ना है। मोर जगह पढ़ा चाहे काकरो जगह पढ़ा, लेकिन पढ़ा जरूर। ठीक है, कल मिलता। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।